एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। सीबीएसई ने लेटेस्ट सिलेबस अपनी वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। क्या क्या चेंजेस है, कैसे सिलेबस डाउनलोड करना है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ आपने कैसे सिलेबस डाउनलोड करना है, गूगल पर जाकर क्या लिखना है, कहाँ पर जाकर आपको सिलेबस मिलेगा, सब कुछ डिटेल में। मैंने गूगल में ये आपका जो भी ब्राउजर है सीबीएसई लिखा, सीबीएसई की वेबसाइट ओपन की, फोन पे करोगे सेम आएगा। मेन वेबसाइट क्लिक किया, बस वो लेआउट का फर्क आएगा, अदरवाइज बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। मेन वेबसाइट पर गई, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये कुछ सर्कुलर्स दिख रहे हैं, रिलीज ऑफ सीबीएसई सर्कुलर फॉर एकेडमिक सेशन 26-27, इस पर क्लिक किया। यहाँ पर एक लिंक गिवन है आपको करिकुलम डाउनलोड करने के लिए, इस लिंक पर क्लिक कर दिया, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो इससे पहले तक था 2025-26 तक था, जो 9th-10th थे वो सेकेंडरी एजुकेशन थे, 11th-12th सीनियर सेकेंडरी थे। बट अब सीबीएसई ने इसको भी बदल दिया है, सेकेंडरी करिकुलम पार्ट 1 9th के लिए, पार्ट 1 10th के लिए और पार्ट 2 11th एंड 12th के लिए। मतलब सीनियर सेकेंडरी अब वर्ड सीबीएसई यूज नहीं कर रही, 9th-10th के लिए भी सेकेंडरी, 11th-12th के लिए भी सेकेंडरी, बट पार्ट 1 पार्ट 2। आज की वीडियो में सिर्फ 10th का सिलेबस डिस्कस करूंगी, एक बार 9th की बुक्स आ जाएगी, 9th का सिलेबस भी अलग से डिस्कस करूंगी। जैसे अभी सिर्फ मैं सेकेंडरी करिकुलम पार्ट 1 क्लास 10th इस पर क्लिक कर रही हूँ। आपके पास जो आपका मेन काम है ना, आपका मेन काम, मेन सब्जेक्ट्स, इसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इससे और ये लैंग्वेज सब्जेक्ट जिसमें आपकी जो भी लैंग्वेज है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर या इंग्लिश कम्युनिकेटिव, ये 2 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। हिंदी कोर्स है, हिंदी कोर्स भी। अगर आपके पास पंजाबी या संस्कृत सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आप पंजाबी संस्कृत का सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा पंजाबी, ये रहा संस्कृत। मेन कंसर्न हमारा इन 3 सब्जेक्ट्स पर रहेगा। इसके अलावा जो जो सिलेबस में चेंजेस आएंगे साथ साथ बताती जाऊंगी। जो जो मुझे बुक एक बार जो रीप्रिंट एडिशन है वो भी आ जाए, उनकी भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगी जिसमें रीप्रिंट एडिशन में क्या क्या चेंजेस है सारा एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मेन चेंज आया है साइंस के सिलेबस में। मैथ में कुछ चेंज नहीं है, साइंस में चेंज है। बट आपके लिए गुड न्यूज है कि सिलेबस में चेंजेस तो है बट पेपर में चेंजेस नहीं है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका वो भी बताती हूँ। साइंस से स्टार्ट करेंगे। साइंस के ऊपर क्लिक किया, ये साइंस का सिलेबस ओपन हो गया। अगर एक दो बार क्लिक करने पर ओपन नहीं हो रहा, रीलोड आ रहा होगा, रीलोड पे क्लिक करना या रिफ्रेश पर क्लिक करना, हो जाएगा डाउनलोड, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये शुरू का कुछ नहीं पढ़ना, ये आपके लिए नहीं है, ये कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये आपने कुछ नहीं पढ़ना। आ जाओ यहाँ पर, एनुअल एग्जामिनेशन 3 आवर्स का पेपर वही सेम है, 80 मार्क्स वही सेम। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 25 मार्क्स बिल्कुल सेम रहा। बायो 25 मार्क्स प्लस ये नेचुरल रिसोर्सेज जो लाइफ प्रोसेस आपका 13th चैप्टर है, बिल्कुल सेम वही 30 मार्क्स बन जाएगा। फिजिक्स आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 12 + 13 फिर से 25। मार्किंग स्कीम में कोई डिफरेंस नहीं है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सब कुछ बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। एसिड बेस एंड सोल्ट, अभी इस बॉक्स पर आऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है। एसिड बेस एंड सोल्ट कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल सभी सारा कुछ सेम। मेटल नॉन मेटल सेम, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सेम। ये वो पोर्शन है जो आपका बिल्कुल सेम है। अब सीबीएसई ने बॉक्स में ये क्या ऐड किया है ये स्टडी करते हैं। सीबीएसई ने लिखा है द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन सिलेबस, सिलेबस में तो इंक्लूड कर दिए गए हैं बट विल बी असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली टू रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग विदाउट एडिंग टू समेटिव असेसमेंट। क्या मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का और समेटिव असेसमेंट का? समेटिव असेसमेंट आपका फाइनल एग्जाम है। ये जो टॉपिक सीबीएसई ने ऐड किए ना, ये आपने पढ़ने तो है बट आपके एग्जाम में इन टॉपिक्स, ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड हुए हैं ना, जो कोविड टाइम पर चैप्टर्स डिलीट कर दिए थे सीबीएसई ने, वो अब तक डिलीटेड रहे, है ना। कोविड के बाद सिलेबस अपडेट हुआ, कोविड के बाद सिलेबस में से कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए, जिसमें से एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर डिलीट हो गया था। सीबीएसई ने ऐड तो किया है फिर से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, बट पेपर में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको इसके ऊपर फॉर्मेटिव मींस एक असाइनमेंट बनानी होगी। जैसे आपके स्कूल्स में आपको असाइनमेंट मिलती है ना, इस टॉपिक को टीचर पढ़ाएंगे और सिर्फ आपको असाइनमेंट बनानी होगी। फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स अब आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं? डॉवर्नियर ट्रेड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक्स जो आपके क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पहले 5th चैप्टर हुआ करता था जो केमिस्ट्री का, उसमें से ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आ जाओ बायो पर, बिल्कुल सेम है, लाइफ प्रोसेस कोई फर्क नहीं है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सेम, रिप्रोडक्शन सेम, हेरिडिटी सेम। बट जो पुरानी बुक्स थी उसमें हेरिडिटी के बाद एंड
एवोल्यूशन होता था ना, वो एवोल्यूशन कोविड टाइम से कट है, उसको फिर से डाल दिया। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो कि हम अभी भी हेरिडिटी में पढ़ते ही थे, ये तो हमने टॉपिक नहीं छोड़ा। इसके अलावा ये जितने भी टॉपिक्स है, ये सारे आपको फिर से पढ़ने हैं एवोल्यूशन के। जो आपका एवोल्यूशन टॉपिक कट था, अब आपको स्टडी करना होगा, बट पेपर में नहीं पूछेंगे। ऐसे ही फिजिक्स पर चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेम है बिल्कुल, कुछ चेंजेस नहीं है। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। करंट सेम रहने वाला है। मैग्नेटिक इफेक्ट, बट जो पहले बुक में मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर कट था, कोविड टाइम के बाद से ये टॉपिक्स डिलीटेड थे, फिर से सीबीएसई ने ऐड किए हैं, बट पेपर में नहीं पूछेंगे विदाउट एडिंग टू समेटिव असेसमेंट। ठीक है। आर एनवायरमेंट भी बिल्कुल सेम है। अब देखो नोट फॉर टीचर, अगर किसी को अभी भी डाउट होता है, सीबीएसई ने नोट फॉर टीचर्स लिख दिया, द टॉपिक्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हेरिडिटी, एवोल्यूशन, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वही मोटर जनरेटर विल नॉट बी असेस्ड इन ईयर एंड एग्जामिनेशन। सीबीएसई जो बोर्ड लेगा उसमें ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पढ़ना है जस्ट फॉर योर असाइनमेंट एंड नॉलेज। Learners may be assessed to read this topics chapter and encouraged to prepare a brief write-up in their portfolio। जो आप असाइनमेंट बनाते हो वो पोर्टफोलियो होता है आपका। पोर्टफोलियो में आपको ये टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं। टीचर शुड प्रोवाइड joyful experiential opportunities। This may be internal assessment, credit may be given for periodic assessment और पोर्टफोलियो। मतलब ये जो असाइनमेंट आपको बनानी होगी उसके 5 मार्क्स होते हैं। देखो जब आप 80 मार्क्स का पेपर देते हो, इसके अलावा जो 20 मार्क्स होते हैं वो 20 मार्क्स असेसमेंट में इनको इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे दिखा देती हूँ, एक जगह पर लिखा भी हुआ है। पीरियोडिक असेसमेंट 5+5, सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रैक्टिकल 5, पोर्टफोलियो 5। ये जो आपकी असाइनमेंट्स होती है वो पोर्टफोलियो 5 मार्क्स में गिनी जाती है। ठीक है। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स है जिसमें ये इंक्लूड होगा। ठीक है। तो जो ये एक्स्ट्रा टॉपिक सीबीएसई ने ऐड किए हैं, इससे पेपर में नहीं आएगा। बट ये टॉपिक्स अब पढ़ने कहाँ से हैं? सीबीएसई ने उसके लिए भी मटेरियल प्रोवाइड किया है। देखो मैं वापस वहीं पर वेबसाइट पर जा रही हूँ जहां से मैंने साइंस का सिलेबस डाउनलोड किया था। इसके नीचे रीडिंग मटेरियल पे क्लिक किया। आगे वो टॉपिक्स जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ने, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये सारा पढ़ना है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो जो टॉपिक वहां पर इंक्लूडेड थे, ये केमिस्ट्री के हो गए, यहाँ से पढ़ना है आपने। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस भी दिए हैं साथ साथ, जो एक्सरसाइज आपने करनी है। मींस आपको पुरानी एनसीईआरटी बुक नहीं लेने की जरूरत, अगर आपके पास न्यू है जिसमें टॉपिक्स कट है, फिर भी आपका काम हो जाएगा। आपको सीबीएसई ने मटेरियल भी दे दिया है। एवोल्यूशन के ये टॉपिक्स स्टडी करने हैं, इतना इतना करना है जितना सीबीएसई ने अपने रीडिंग मटेरियल में प्रोवाइड किया है। ठीक है। फिर उसके बाद एवोल्यूशन के बाद इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ये सारा इंडक्शन यहाँ से पढ़ना है। तो ये एक 25 पेजेस की पीडीएफ है जो एक्स्ट्रा सीबीएसई ने क्लास 10th साइंस के सिलेबस में ऐड की है। मैथ का सिलेबस देखते हैं। मैथ्स में कोई चेंज नहीं है, सारा बिल्कुल सेम है। वही डिवीजन है, वही यूनिट्स है, सारा सिलेबस बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इस सिलेबस को समझना कैसे है। आपने कुछ नहीं समझना इसमें से, ये टीचर के लिए है। बस आपको ये पता चल गया कि इरेशनैलिटी, √2, √3, √5 वाले क्वेश्चंस इस तरीके के भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आपके सिलेबस में है। आपके पास कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी है, अलजेब्राइक कंडीशंस, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड है। मेथड के नाम देख सकते हो बस। फैक्टराइजेशन है, डी वाला मेथड है, और उसके वर्ड प्रॉब्लम्स है, एपी के क्वेश्चंस है, उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है। मींस ये सिलेबस को आपको ज्यादा थोरली रीड करने की जरूरत नहीं है, ये टीचर रीड करेंगे। ठीक है। तो मैथ के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम सिलेबस है, सारा कुछ सेम रहने वाला है। एसएस का सिलेबस देखते हैं। एसएस के सिलेबस में वही 18+2 20 मार्क्स आपका हिस्ट्री, 20 मार्क्स जियोग्राफी जिसमें 3 मार्क्स का मैप होगा, 20 मार्क्स पॉलिटिकल, 20 मार्क्स इकोनॉमिक्स। सारा कुछ सेम है, वही कंज्यूमर राइट चैप्टर प्रोजेक्ट वर्क है। बाकी सारा आपको जो सिलेबस में दिया हुआ है। अगर कोई चेंजेस बुक में आते हैं, जैसे लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, बुक में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके भी मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना दूंगी। उसके लिए मैं एक बार बुक्स देखूंगी, सारी कंपेयर कर लूंगी,
फिर उसके बाद इसका चेंजेस अगर कोई बुक में है तो फिर मैं बता दूंगी। अदरवाइज सेम सिलेबस है, कुछ ज्यादा चेंज मुझे नहीं दिखाए। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं उसको एक एक्सक्लूसिव वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखना है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर क्लिक किया, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का सिलेबस खुल जाएगा। पहले रीडिंग पोर्शन ऐसे दिए हुए हैं, आपके पास 20 मार्क्स का रीडिंग पोर्शन है। फिर उसके बाद ग्रामर है, 10 मार्क्स ग्रामर, जिसमें उसके बाद राइटिंग स्किल्स, देन फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, कितने क्वेश्चन कितने आने हैं, चैप्टर्स के नेम, सब कुछ दिया हुआ है, चेंजेस नहीं है, सेम है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट का अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है सिलेबस डाउनलोड करने में, आप बता देना, मैं आपको गाइड कर दूंगी कैसे कैसे करने। बाकी मेन साइंस में चेंजेस था, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्लास 9th के सिलेबस के लिए, क्योंकि उसमें काफी चेंजेस है। सो आई होप आप सिलेबस डाउनलोड कर लोगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th क्लास। अच्छे से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ना, कंप्लीट नोट्स बनाना, फायदे में रहोगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।